हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, स्वागत है आपका। बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? अभी एक शॉर्ट कॉल है। एल&टी फाइनेंस बेच के चलना चाहिए। ओके। मुझे लगता है इधर से काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन तोड़ी है। और ये नेकलाइन की वैल्यू करीबन 136 की थी। और ये जो इंपॉर्टेंट नेकलाइन है, जो आप सवेरे आपके चैनल पे जो अल्ट्राटेक का कॉल चल रहा था, उसी तरह के चार्ट पैटर्न है। तो मेरा मानना है इधर से काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 3.5 के देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी अहम बात है, 130 के पुट ऑप्शंस की जो अगर बात करें, तो उधर 7.5 लाख की ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है। और 1.17 लाख पोजीशंस कम हुए हैं, यानी उधर से नीचे शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत स्ट्रांग शॉर्ट कॉल है। मेरा मानना है कि 131 तक ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। अभी थोड़ा सा नीचे गया है, तो मेरा मानना है कि 136.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, आज सुबह जो आपके चैनल पर अल्ट्राटेक का की बात चल रही थी, उस समय वागले साहब और राजेश सतपुते जी दोनों ने मिलकर कहा कि इसमें कुछ ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। तो इस पर बताइए कौन सा वाला पैटर्न बन रहा है। हम आप कहेंगे तो हम आपको बार चार्ट्स दिखाएंगे, वो भी हमारे पास हैं। और कितने महीने के आप देखना चाहते हैं वो बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आपने ये कॉल निकाला कैसे। बिल्कुल। अक्टूबर से लेके आज के डेली चार्ट्स दिखाइए। और जो टॉप है वो है करीबन 164 का। लेफ्ट शोल्डर है वो है करीबन 144 के करीब है, वो दिसंबर में आया था। और राइट शोल्डर जो है वो करीबन जनवरी में 17 जनवरी को देखने को मिला है, 15 से 17। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि बहुत वीक चार्ट स्ट्रक्चर बताता है। और इसका अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक लेते हैं, यानी अगले महीने का लेते हैं, तो 115 120 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। यानी इधर से काफी बड़ी डाउनसाइड आपको आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो वो सुबह वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था। हम लोग याद होते जा रहे हैं आप लोगों के पैटर्न्स, और ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अब नीचे की तरफ भी बड़े नहीं, बिल्कुल एकदम सही लेवल्स पकड़े हैं आपने वीरेंद्र जी। और मेरा मानना है कि इधर बेच के ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि इधर स्टॉप लॉस आपका 217 का थोड़ा सा लंबा रहेगा, पर टारगेट्स भी वैसे ही है जो आप मान के चल रहे हैं। करीबन 200 के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। और एक चार्ट पैटर्न है दूसरा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है बताने में, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते तो बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है। अगर हम वीकली चार्ट देखते तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि इधर किसी के पास भी डिलीवरी हो तो बेच के चलना चाहिए। बहुत खराब चार्ट पैटर्न है। जो चार्ट पैटर्न है वो हमें अभी बता रहा है कि करीबन 650 से 530 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो अभी से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। तो डिलीवरी बेस जिनके पास है उनको निकलने की सलाह है अभी टाटा एलेक्सी से। जी हाँ। और टाटा एलेक्सी भी देखिए पिछले 3। आपको कौन से लेवल्स लग रहे हैं इंटरेस्टिंग अब मारुति में इस नतीजों के बाद? देखिए, सोमवार को इसी वक्त हम बात कर रहे थे, हर्षदा जी और प्रदीप जी थे, और हमने टारगेट्स दिए थे करीबन 6700 के। वो तो हासिल हो चुके हैं। वीकनेस है, अभी बाय करने की सलाह नहीं है टारगेट्स हासिल होते हुए। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी करीबन 6820 का रखना चाहिए। और टारगेट्स के लिए जैसे सरवंत जी कह रहे थे, करीबन आपको देखने को मिल जाने चाहिए वो 6600 के करीब। 685 तो आ ही गया ऑलमोस्ट। अगर आप देखें अभी सर एस्कॉर्ट्स वैसे थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, पर पूरे ऑटो सेक्टर में यही एक काउंटर है जिसमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। वो कवर अप कर लेगा वो जो डाइवर्जेंस है उसको। तो मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी खराब देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने करीबन एक इंपॉर्टेंट लेवल था करीबन 700 का, वो भी वायलेट कर चुका है। तो मेरा मानना है कि एमएनएम में हमें टारगेट्स करीबन इस फरवरी सीरीज में करीबन 650 के करीब लेके आएगा। 650 पहले टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। वैसे एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे थे, तो एस्कॉर्ट्स में मेरा मानना है कि इधर अभी सेलिंग देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि इमीडिएट टारगेट्स के लिए, यानी 1 डेढ़ हफ्ते के लिए अगर कोई ट्रेड ले रहा है, तो 670 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक बात है। तो एमएनएम पर रखिए नजर। एस्को 650। किरण जी, ये जाके रुकेगा कहाँ आपके लिहाज से? मारुति का यहाँ पे फ्री फॉल चालू है।
मेरा मानना है मारुति में काफी अच्छी स्लाइड देखने को मिल जानी चाहिए, और जिस तरीके से हर एक सपोर्ट लेवल टूट रहा है तो ये बहुत खराब प्राइस पैटर्न बनता है, और ये थमेगा करीबन आपको करीबन 5950 के करीब। तो 5950 के अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा, उधर एक बार फॉल थम जाना चाहिए। 25 जुलाई इनफैक्ट। और बधाई हो किरण जी, आप कह रहे थे कि 25 तो थोड़ी देर में आ जाएगा, पढ़ लीजिए आपके सामने, और आपका नया टारगेट एक बार लोगों को लिखा दीजिए, आपने क्या बताया है, और लोग फिर हम याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे, ताकि दोबारा वो टारगेट आए तो उस पर आपकी मुहर लगाएंगे। डिश टीवी बताइए, अगला टारगेट क्या है? 25 तो हासिल हो चुका। 18 और 14 ये दूसरे दो टारगेट्स रहेंगे जो आपको थोड़ी दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। और एक मेरे रडार पे है, अगर आप बताइए सर, बताइए, बिल्कुल बताइए। रिलायंस इंफ्रा, ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है, बेहतरीन शॉर्ट कैंडिडेट है, इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा इतना बढ़िया शॉर्ट कैंडिडेट है। इसको अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 साल के लोज जो है इसने वायलेट किए है। इतना बड़ा शॉर्ट पैटर्न बहुत कम बार देखने को मिलता है, और ये शॉर्ट कैंडिडेट है, और डिलीवरी तो बेच के ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप थोड़े दिन के लिए रुकते हैं, ये काउंटर नेक्स्ट महीने तक रुकते हैं, तो इसका टारगेट करीबन 185 से 180 तक के देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इधर से 100 रुपए का फॉल है। ये बहुत ही खराब पैटर्न है, डिलीवरी से बाहर निकल जाना चाहिए इस काउंटर से। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, और जब मैं 50% मुनाफा घटा है साल दर साल, इंडियन बैंक डेज लो पर पहुंचता हुआ 10% नीचे, इस वक्त का एक और बड़ा एक्सीडेंट। किरण जी, क्या व्यू है? इंडियन बैंक, मेरा मानना है कि इंडियन बैंक में भी जो चार्ट पैटर्न है वो काफी खराब है, और मुझे लगता है कि इधर से और निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। 220 के लेवल्स पोजिशनल के लिहाज से देखने को मिल जाने चाहिए। ये जो अपमूव हमने देखा था इस काउंटर में, वो कंप्लीटली निगेट कर चुका है, और 220 के करीब एक बेस है, वो वापस एक बार टेस्ट होता नजर आ जाना तो चाहिए। इस स्टॉक पर तो रखिएगा नजर, ये दबाव दिखाने ही वाला है। 9.5% नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। शॉर्ट पोजीशंस अगर आपने बनाई है तो उसको होल्ड करिए। और क्या ये स्टॉक भी अभी के अभी बेचने वाला है? क्योंकि अब हमने पूछा अब कैसे आ सकते हैं, क्या करना चाहिए इंडियन बैंक में, तो सर्वेंद्र बोले अब तो 9% नीचे है। इसमें क्या, क्योंकि 9% नीचे नहीं है, बेच दें अभी? 4-4.5% नीचे है, पैसा मिलेगा क्या सोमवार तक? देखिए, चार्ट पैटर्न तो वीक है, 240 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर इधर बेचना नहीं है। थोड़ा सा एक छोटा सा पुल बैक आता है 2-3 रुपए का, तो उधर बेचेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रोफाइल अच्छा रहेगा। और जो शॉर्ट पोजीशन लेंगे इनके लिए स्टॉप लॉसेस रहेंगे करीबन 259 के, तो 253 254 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल बेच के चलना चाहिए मंडे के लिए। वो क्या नजर आ रहा है सर? नहीं, बिल्कुल, हमारा तो लास्ट फ्राइडे बाजार में भी आईटी ने जिस तरीके से बिहेव किया, सुबह हम निफ्टी आईटी इंडेक्स पे बात कर रहे थे, और इस बीच एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आकर टिक रहा है। आपकी अप्रोच किरण? एचसीएल टेक अपने सही स्टॉक पकड़ा है वीरेंद्र जी। इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल 965 का क्रॉस किया है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स सारे के सारे पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि मंडे के लिए ये लॉन्ग ट्रेड ही रहना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 995 के करीब हम जाते हुए देखेंगे। इसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिल जाने चाहिए, पहले 995 का टारगेट रहेगा, और इस लॉन्ग ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 965 का, यानी 10 रुपए का रिस्क है, 20 रुपए का रिवॉर्ड है, और उसके ऊपर भी लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। मंडे को उसके ऊपर के लेवल से डिस्कस करेंगे ये टेस्ट होने के बाद। ठीक बात है, तो इसके ऊपर गिरता ही जा रहा है, इस पर क्या व्यू है? वीक स्टॉक के ऊपर इधर अभी बेचने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा गैप दिया है, और पिछले जो करीबन पिछले 2017 के जो लोज है उसके बहुत करीब है। तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, इधर शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है, तो अवॉइड लिस्ट में रहेगा, पर स्टॉक वीक है। जी के इंट्राडे